शहीद वीर नारायण सिंह को यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई थी और भारत माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। बहुत गौरवान्वित करता हुआ ये स्तंभ है। रानी अवंतीबाई बहुत ही साहसी वीरांगना मानी जाती हैं। घड़ी चौक को गुरु घासीदास चौक के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, टीवी 24 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। मैं आज आपको एक ऐसा कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद स्मारकों की मूर्तियां रायपुर में जहां पर स्थापित की गई हैं उसके बारे में इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो है स्वतंत्रता संग्राम के समय अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। ये खास कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर आप सभी के लिए। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि शहीदों के स्तंभ के बारे में। शहीदों के स्तंभ रायपुर में कहां हैं और ये क्यों प्रसिद्ध हैं, क्यों मशहूर हैं, इसके बारे में आज हम आपको इस खास कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक की बात कर लेंगे और जय स्तंभ चौक में हम पहुंच चुके हैं और जय स्तंभ चौक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती है। रायपुर के प्रसिद्ध चौक चौराहों में से जय स्तंभ चौक को माना जाता है और जय स्तंभ चौक की बहुत ही पुराना इतिहास भी रहा है। तो जय स्तंभ चौक के बारे में मैं आपको बताऊंगी और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शहीद वीर नारायण सिंह को यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई थी और तब से ये प्रसिद्ध है। ये चौक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इस चौक में ही शहीद वीर नारायण सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए एक नेता के रूप में माने जाते हैं, एक शहीद के रूप में माने जाते हैं। तो शहीद वीर नारायण सिंह को यहाँ पर फांसी दी गई थी और यही वो जगह है, यही वो चौक है जहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता में लड़ने के दौरान उन्हें यहाँ पर फांसी दे दी गई थी और तब से ये चौक प्रसिद्ध है। और इस चौक के बारे में मैं आपको और बता दूं तो जय स्तंभ चौक राजधानी के प्रमुख चौक चौराहों में से एक माना जाता है और यहाँ पर लोगों की सबसे ज्यादा चहल पहल इस चौक में होती है। यह प्रसिद्ध चौक में से एक है और जय स्तंभ चौक की अगर हम बात करें तो जय स्तंभ चौक को स्वतंत्रता संग्राम के समय से इसकी स्थापना हुई है और जब से शहीद वीर नारायण सिंह को यहाँ पर फांसी दी गई थी तभी से इस जगह का खास महत्व है और तब से ही इसकी स्थापना हुई है। तो ये एक स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता के लिए प्रमुख चौक में से एक माना जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो यहाँ पर शहीद हुए थे और यही वो जगह है जहाँ पर उन्हें फांसी दी गई थी। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक और चौक बहुत ही मशहूर चौक है और भारत माता चौक की भारत माता चौक के पास भारत माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है और छत्तीसगढ़ का लाल किला भी इस जगह को कहा जाता है क्योंकि लाल किला के अंदाज में, लाल किला के जस्ट सामने में इस मूर्ति की स्थापना की गई है और लाल किला का स्वरूप यहाँ पर को दिया गया है। आपको बता दें कि लाल किला बहुत ही हमारे दिल्ली में मशहूर है, एक फेमस किला है और उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी एक छोटा सा लाल किला, छत्तीसगढ़ के रायपुर में छोटा सा लाल किला आपको देखने को जरूर मिलेगा। और भारत माता हमारी मातृभूमि है और स्वतंत्रता दिवस के दिन हम अपनी मातृभूमि को जरूर नमन करते हैं। मातृभूमि के रूप में भारत माता चौक यहाँ पर स्थापित किया गया है। यह भी राजधानी के एक प्रसिद्ध चौक में से एक है और इसके जस्ट सामने में अशोक स्तंभ भी स्थापित किया गया है। अशोक स्तंभ के बाद अशोक स्तंभ यहाँ पर रखा गया है और अशोक स्तंभ भी राजकीय प्रतीक के रूप में हमारे माना जाता है। अशोक स्तंभ की भी अलग ही विशेषता है और आपको बता दें स्वतंत्रता संग्राम में भारत के आज़ाद होने के बाद से भारत माता हमारी हमेशा पूजनीय होती है। अशोक स्तंभ का अलग ही महत्व होता है। अशोक स्तंभ को राजकीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो भारत माता की मूर्ति और उसके जब ठीक सामने पर अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है। ये एक राजधानी का प्रमुख चौराहा है, चौराहों में से एक है और यहाँ पर अब हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि कब से इसको स्थापित किया गया है और इसकी क्या विशेषता है। चौक का निर्माण लगभग 2.5 साल हो गया। यहाँ का सौंदर्यीकरण बहुत ही अच्छा है। सिर्फ ये ट्रैफिक की व्यवस्था अभी नहीं सुधर रही है, इसको ध्यान में रखना है। ये आए दिन यहाँ जाम होता रहता है, इसलिए ट्रैफिक के नियमों का जल्द से जल्द सुधार किया जाए। एक ऐतिहासिक परिवर्तन का निशानी है रायपुर के लिए और यहाँ पर आने से हम लोग गर्व का एहसास होता है। जो यहाँ पर इतने दिन से हम लोग रहे लेकिन कोई भी चीज़ को अपना बोल के हम लोग बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इसको देखने से लगता है हाँ हमारे नाम से है।
हमारा इतिहास को चरितार्थ करता हुआ अच्छा प्रयास है। एक ऐतिहासिक चिन्ह के रूप में है। हम लोग के एरिया के नाम से हमको गौरवान्वित करता हुआ ये स्तंभ है, अच्छा है। ऐसा ही रायपुर में उस तरफ रेल लाइन के उस तरफ अच्छा विकसित है, वहाँ पर बहुत सारे मोनूमेंट वगैरह हैं जो रायपुर का इतिहास को दर्शाता है। ये हमारे हिसाब से लगभग 2016-17 में इसकी स्थापना श्री माननीय राजेश मूणत जी के द्वारा किया गया था, जो उस समय कैबिनेट मंत्री थे और अभी क्षेत्र में पूर्व विधायक हैं अभी वर्तमान में। और इसकी विशेषता ये है कि ये हमारे जो भारत माता चौक मतलब रायपुर में पहला चौक इसकी स्थापना की गई है कि जिसका नाम भारत माता चौक रखा गया है। और अभी सामने हाल ही में जय स्तंभ मतलब प्रतीक के रूप में बनाया गया है, उसको आप सामने देख सकते हैं, वो प्रतीक आपको दिख जाएगा सामने में। भारत माता की मूर्ति का प्रतिस्थापना पहले हुआ है और ये लगभग वर्ष भर हुआ है इसको मतलब स्थापना हुए यहाँ सामने स्तंभ का। भारत माता की स्थापना आज से 5 साल पहले हमारे सम्माननीय विधायक राजेश मूणत जी ने करवाया था, इस चौक को सौंदर्यीकरण, और साथ में ही यहाँ का जो भारत माता की आरती वगैरह का कार्यक्रम तभी से प्रारंभ है। और प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर बहुत खूबसूरत यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम का जश्न मनाया जाता है। असल में 15 अगस्त को देश स्वतंत्र है, तो हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आप आइए या कुछ, इसलिए हम लोग 14 अगस्त को ही शाम को यहाँ पर एकत्रित होकर के अधिक से अधिक संख्या में बहुत बड़े बड़े आयोजन के साथ में संगीतज्ञ एवं बहुत सारे पंडितों के साथ में यहाँ पर भारत माता की आरती होती है। और साथ ही बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बड़े बड़े म्यूजिशियन आते हैं और जिस तरह से देशभक्ति का कार्यक्रम का जश्न मनाना चाहिए ऐसे संपूर्ण रूप से मनाया जाता है। जी, भारत माता चौक के पश्चात ही ये 2 साल बाद इनकी स्थापना की गई जयस्तंभ चौक के जैसे। एक्चुअली इस पश्चिम विधानसभा में इस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से ऐसा सौंदर्यीकरण किया गया है। आप अगर एक नजर यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगी तो यहाँ पर जिस तरह से भारत माता चौक नाम रखा गया है, तो भारत माता के साथ साथ में अशोक स्तंभ और संपूर्ण इसको देशभक्ति का एक माहौल इस जगह को दिया गया है। और इसका सौंदर्यीकरण भी उसी थीम बेस पर किया गया है कि जिससे कि जब भी हम यहाँ से गुजरे तो ये जगह हमारे लिए यादगार रहे और हमें देशभक्ति का एहसास कराती रहे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महान लड़ाइयाँ लड़ी थी। भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, असेंबली में बम ना फेंकने के कारण उन्हें फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी गई थी। और ये वो दिन था जब स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत को आज़ाद करने में लगाई थी। और आपको बता दें कि भगत सिंह का बहुत ही योगदान रहा है हमें आज़ाद कराने में। और भगत सिंह चौक पर आज हम खड़े हुए हैं। ये भगत सिंह चौक आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस मूर्ति को भगत सिंह, शहीद भगत सिंह को हम याद करते हैं और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन का बहुत ही महत्व है सभी भारतवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए। इस दिन का एक विशेष पहचान है, एक विशेष महत्व है, जिसको लेकर आज हम भगत सिंह चौक पर कवरेज के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चौक बना हुआ है, इस चारों ओर चौक के बीच में इस भगत सिंह की मूर्ति को स्थापित किया गया है और बहुत ही बिजी चौक में से एक यह भी माना जाता है। और भगत सिंह चौक, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में सामने निकल कर आए थे। आज हम राजधानी रायपुर के एक ऐसे चौराहे पर स्थित हैं, एक ऐसे चौक पर स्थित है जहां पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित की गई है। रानी दुर्गावती के बारे में मैं आपको बताऊं तो रानी दुर्गावती वो वीरांगना थी, एक साहसी महिला थी जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दी, अपने प्राणों की बलि उन्होंने दे दी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 में हुआ था। 1500 ईस्वी की रानी दुर्गावती देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अपने पति की मृत्यु के बाद भी रानी दुर्गावती का साहस कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद भी एक देश के लिए, एक अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, मुगल शासकों के खिलाफ उन्होंने देश को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। और रानी दुर्गावती की प्रतिमा राजधानी रायपुर के एक चौराहे में स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं आसपास हरियाली के बीच में रानी दुर्गावती की इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और इस यहाँ से जस्ट थोड़ी सी दूर पे तेलीबांधा तालाब है, जो कि रायपुर शहर का बहुत ही फेमस तालाब माना जाता है। और इसी के
इसी चौक पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। और आप आसपास देख सकते हैं चौक चौराहे के बीच में इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। रानी दुर्गावती के बारे में आपको और बताऊं तो रानी दुर्गावती बहुत ही उद्यमी साहसी महिला थी, जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। रानी दुर्गावती का जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था और दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती पड़ गया था। देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी थी। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती है, एक वीरांगना मानी जाती है। रानी अवंतीबाई चौक पर आज हम थे, जिसे लोधीपारा चौक के नाम से भी जाना जाता है। रानी अवंतीबाई के बारे में मैं आपको बताऊं, यह भी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की गिनती में आती है। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त को हुआ था। 1831 में इनका जन्म हुआ था और 1857 में बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, देश के प्रति समर्पित होकर देश के लिए बलिदान दे दिया था। देश के लिए लड़ते हुए इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। रानी अवंतीबाई की मूर्ति बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्रमुख चौराहों में से एक भी माना जाता है। बहुत ही व्यस्त चौराहा भी है। आज बहुत भीड़ लगी होती है, चारों ओर से लोगों के ट्रैफिक्स होते हैं यहाँ पर। और एक प्रमुख चौराहे की गिनती में आता है लोधीपारा चौक, और इस प्रमुख चौराहे पर रानी अवंतीबाई का मूर्ति स्थापित किया गया है। रानी अवंतीबाई ब्रिटिश शासकों की नाक में दम करने वाली एक साहसी वीरांगना मानी जाती हैं। रानी अवंतीबाई ने अपने प्राणों की बलि देते हुए 1857 बहुत ही कम उम्र में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। आज हम राजधानी रायपुर के एक ऐसे चौक में हैं जहां पर एक प्रमुख चौराहा माना जाता है और घड़ी चौक इसका नाम है। घड़ी चौक को गुरु घासीदास चौक के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि अंग्रेजों के समय में स्वतंत्रता संग्राम में लड़े हुए जितने भी हमारे शहीद थे, उनमें से कुछ शहीदों का आना जाना रायपुर में भी था। और रायपुर में क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रहना हुआ करता था और इस वजह से यहाँ पर कुछ लोगों का जो नाम हम गिनते हैं आज, उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। यहाँ पर उन्हें फांसी दे दी गई थी। ये वही चौराहा है, ये वही चौक है जहाँ पर कुछ जवानों को, कुछ लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। फांसी की सज़ा इस जगह पर दे दी गई थी। ये बहुत ही व्यस्ततम चौराहों में से एक है। राजधानी रायपुर के बहुत ही मेन लोकेशन पर ये है और प्राइम लोकेशन माना जाता है राजधानी रायपुर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास चारों तरफ एक चौराहा है और कुछ ही दूर पर यहाँ पर से बस स्टैंड भी है। और आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन भी यहाँ से बहुत पास है और यहाँ पर सभी जगह के लिए ऑटो रिक्शास भी अवेलेबल हैं। और आपको बता दें कि बहुत ही प्रमुख चौराहा है और यहीं पर इसी जगह पर, इसी चौराहे पर शहीदों को फांसी दी गई थी, फांसी की सजा सुना दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा लड़ते हुए हमारे जो शहीद हैं वो वहाँ पर शहीद हुए थे और बहुत ही प्रमुख चौराहा माना जाता है घड़ी चौक। हमारे घड़ी चौक का इतिहास भी काफी पुराना माना जाता है। राजधानी रायपुर के एक ऐसे चौराहे पर है जहां पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और एक आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा उनकी स्थापित की गई है। आपको बता दें कि भारत के संविधान में प्रमुख योगदान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहब अंबेडकर भी हम इन्हें कहते हैं और दलितों के उत्थान के लिए, दलितों का मसीहा इन्हें कहा जाता है। दलितों के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। दलितों के लिए इन्होंने अग्रिम लड़ाइयां लड़ी थी। आपको बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के निर्माता भी हैं। संविधान निर्माण इन्होंने ही किया है। हमारे भारत का संविधान इन्होंने लिखा है और जिसके नाम से बाबा साहेब अम्बेडकर की एक अलग ही छवि है। ये इन्होंने दलितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दलितों के लिए हमेशा इनके मन में लड़ाइयाँ थी, जो बचपन से लेकर छुआछूत की भावना से पीड़ित थे और जिसको लेकर इन्होंने आज एक ग्रंथ का निर्माण कर डाला, भारत के संविधान का इन्होंने निर्माण कर डाला है। और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, एक स्वतंत्रता सेनानी हम इन्हें भी मान सकते हैं क्योंकि दलितों के लिए महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से लड़ते आए थे। इन्होंने दलितों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की और स्वतंत्रता भारत को आज़ाद होने के बाद इन्होंने संविधान का निर्माण कर डाला और एक महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्रता में दिया है इन्होंने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने आज हम खड़े हैं और संविधान निर्माता इन्हें कहा जाता है। भारत के संविधान निर्माता के नाम से हम इन्हें जानते हैं।
आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के सामने भी पहुंचे हुए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किए गए नेता हैं। और आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न की उपाधि मिली थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका भी रही है। आजाद भारत में उन्होंने विज्ञान, कृषि, तकनीकी, सिंचाई, अर्थव्यवस्था और उद्योग आदि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है और आधुनिक भारत के निर्माण में उनका प्रमुख योगदान रहा है। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं स्वतंत्रता के दौरान, आज़ादी के दौरान, और आज़ादी मिलने में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और भारत के लिए अभूतपूर्व कार्य करने के लिए, भारत के लिए अभूतपूर्व योगदान देने के लिए एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। आसपास एक हरा भरा माहौल है और एक गार्डन के रूप में यहाँ पर को सजाया गया है। गार्डन के बीचों बीच उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो कि बहुत ही मनमोहक लगता है। उन्हें बच्चे बहुत प्रिय थे और अपने जन्मदिन को उन्होंने बाल दिवस के रूप में समर्पित कर दिया था। बाल दिवस के दिन भी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को विशेष रूप से याद करते हैं और बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भी समर्पित माना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक ऐसा नेता के रूप में हम जानते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में हमें आज़ादी दिलाने वाले एक प्रमुख नेता थे, एक क्रांतिकारी नेता थे। की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। ये बहुत ही प्रमुख चौराहों में से एक माना जाता है। इसके जस्ट सामने में तेलीबांधा तालाब है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति आप देख सकते हैं, जो कि तेलीबांधा में स्थापित की गई है। भारत के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक के साथ, अंग्रेजी में वो बहुत ही माहिर थे, आपको बता दें कि, और उन्होंने ब्रिटिश शासकों से लड़ने में, ब्रिटिश शासकों से भारत को आज़ाद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन आपको बता दें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन्हीं की राह पर थे, इन्हीं की मार्गदर्शन पर चल रहे थे और वो भी शहीद हो गए थे। कई आंदोलनों के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल गए। बहुत से चक्कर काटने के बाद बहुत से कई क्रांतिकारी नेताओं में से एक रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग छवि बनाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के लिए समर्पित एक नेता रहे थे। हमारे प्रेरणा स्रोत इस कार्यक्रम का नाम था। इस खास कार्यक्रम में आज हमने आपको दिखाया कि कहाँ पर राजधानी के प्रमुख चौक चौराहों में से आपको अवगत कराया। हमने दिखाया कि कौन कौन से शहीद जो देश में हमारे देश को आज़ाद कराने में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनकी मूर्तियां उनको याद कर, उनके स्मारक के रूप में हर जगह, हर चौक चौराहों पर राजधानी के स्मारक बनाया गया है ताकि हम शहीदों को याद कर सकें, हम उनकी शहादत को न भूलें। आपको बता दें कि राजधानी में हमने आपको बहुत से शहीद स्मारकों से अवगत कराया, बहुत जगहों पर हमने आपको लेकर गए। इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह खास कार्यक्रम हमने आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। हमारे प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। जय हिंद, नमस्कार।